बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से एक इंतहाई अहम शार्ट क्वेश्चन समझेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था और ये पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसके अंदर वो कुछ इस तरीके से पूछ रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, आपने ट्रुथ टेबल एक बनाना है एंड शो डैट, और फिर आपने ये चीज़ शो करनी है द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दी गई है यानी कि नॉट फिर ब्रैकेट पी इम्प्लाइज क्यू फिर ब्रैकेट बंद और इम्प्लाइज पी इज़ आ टेटोलॉजी, क्या ये टेटोलॉजी है और नॉट या नहीं है। अब ये जो टेटोलॉजी कह रहे हैं इससे मुराद ये होता है कि आपके आंसर सारे ट्रू आने चाहिए। मसलन इस जगह पर देखें ट्रू लिखा हुआ है, इधर भी ट्रू लिखा हुआ है, इधर भी ट्रू और इधर भी ट्रू, यानी कि अगर तमाम आंसर जो सबसे लास्ट के अंदर जो हमारा कॉलम बनेगा अगर तमाम के तमाम आंसर ट्रू आ गए तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट थी ये क्या है, टेटोलॉजी है, यानी कि सब सेम बात कर रहे हैं और वो बात क्या कर रहे हैं, ट्रू यानी कि दुरुस्त बात कर रहे हैं। तो इसको हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट करना और देखना है कि हमारे पास आंसर ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पी और क्यू बना लेने। मसलन एक ये आपने कॉलम बनाया और एक कॉलम ये बना लिया, एक को पी का नाम दे दिया और एक को क्यू का नाम दे लिया। अब यहाँ आपने सबसे पहले लिखना है ट्रू, फिर आपने लिखना है फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स इस तरह लिखते जाने, यानी कि एक एक के बाद आपने चेंज करना है। सबसे पहले आपने ट्रू लिखना है, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। लेकिन इस जगह पर आपने जो पी वाली लाइन है 2 बार ट्रू लिखना है और 2 बार फॉल्स लिखना है। उधर एक एक के बाद चेंजिंग आ रही थी तो इधर आपने 2 के बाद चेंजिंग लेकर आनी है। तो ऊपर आपने अगर ट्रू लिखा है तो इसके ऊपर भी आपने क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। तो इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, मसलन जो क्यू के नीचे एक बार आपने ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स इस तरह लिखना। अब क्योंकि सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, इधर अब आपने ट्रू लिखना लेकिन 2 बार लिखना है, 2 बार ऊपर और फिर 2 बार नीचे फॉल्स आपने लिख देना है। तो सबसे पहला ये काम है, ये वाला आपने जो टेबल है पी और क्यू का इसको सही तरीके से बनाना है। अब लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q। अब इसको आपने किस तरीके से इसका आंसर लिखना है, ये आपने याद रखना है कि जो लास्ट पे आता है, मसलन यहाँ से अगर आप शुरू करें ना, P से शुरू करें और Q के ऊपर आएँ, तो P से शुरू किया और Q के ऊपर आया, P से शुरू किया और Q के ऊपर आया, जो लास्ट पे चीज़ आती है ना वही आपने लिखनी होती है। तो इस जगह इनके अगर लास्ट में देखें तो क्या लिखा हुआ है, ट्रू, इधर फॉल्स और इधर ट्रू, यानी कि लास्ट वाले आपने लिख लेने। और बस एक बात याद रखनी, अगर दोनों ट्रू फॉल्स होंगे तो फिर आपने ट्रू लिखना होगा, अगर दोनों चीज़ें क्या होंगी, फॉल्स होंगी, तो फिर आपने क्या लिख देना, ट्रू लिख देना है। बाकी जो हैं जो मुख्तलिफ हों तो उसके अंदर आपने क्या करना है, जो लास्ट वाली होती है ना वही आपने लिखनी होती है। उसके बाद ये सिंबल लिखा हुआ है नॉट का, तो नॉट का मतलब ये होता है कि आपने इसको चेंज कर देना है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देना है, फॉल्स है तो ट्रू कर देना है, और ट्रू है तो फॉल्स और फिर इसी तरह ट्रू है तो फॉल्स, यानी कि ये आपने चेंज कर देने हैं। तो ये जो साइन होता है ये क्या होता है, नॉट, और नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में चेंज करता है और फॉल्स को किस में, यानी कि फॉल्स को ट्रू में और ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देता है। अच्छा, अब ये हमारे पास चीज़ बन गई है। सबसे पहले अगर हम देखें हमने कौन सी चीज़ बनाई, P इम्प्लाइज Q बनाया, उसके बाद दूसरे ये इस जगह पर हमने ये कर लिया था, फिर उसके बाद हमने ये नॉट इसका लेकर ये चीज़ बना ली, नॉट P इम्प्लाइज Q वाला हमने बना लिया। अब आपने क्या करना है, इधर से आपने शुरू करना है इस चीज़ से और जाना किधर है, P के ऊपर जाना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप शुरू करेंगे और किधर एंड करेंगे, P के ऊपर एंड करेंगे। तो इसी तरह ये सारे हम बनाते जाएंगे, यहाँ से शुरू करके इधर आएंगे, फिर इधर से शुरू करके इस जगह पर आ जाएंगे, फिर सेम यही काम इधर करना है, यहाँ से शुरू करके इधर आना है। तो अब इसका जो होता है ना, अगर ये चीज़ें मुख्तलिफ हों
मसलन इधर एफ़ लिखा हुआ है और इधर टी लिखा हुआ है, तो अगर मुख्तलिफ हों तो जो लास्ट वाली होती है वही इस जगह पर लिखते हैं। इसके लास्ट में ट्रू लिखा हुआ तो इधर ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू ट्रू, तो इसके लास्ट वाले के ऊपर ट्रू लिखा हुआ है तो ये वाला ट्रू इस जगह पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखें, मसलन ये इसको देखें और इसको देखें, ये दोनों फॉल्स हैं, तो हमने ये पढ़ा कि अगर दोनों फॉल्स हों तो फिर इस जगह पर क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं। और सेम यही काम इधर है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अगर ये दोनों फॉल्स हों तो फिर इस जगह पर क्या लिखा जाता है, ट्रू लिखा जाता है। तो अब ये हमारे पास स्टेटमेंट जो थी नॉट ब्रैकेट पी एम्प्लाइज क्यू और वो पी के बराबर है, इसके ये हमारे पास जो 4 आंसर निकले हैं वो तमाम के तमाम ट्रू ही निकले हैं। तो फिर हम कहेंगे सिंस ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़, कि हमारे पास जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इस चीज़ की, नॉट पी एम्प्लाइज क्यू और फिर एम्प्लाइज पी, इसकी तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रू हैं। तो 10 ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इज़ टेटोलॉजी, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, टेटोलॉजी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।